डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो लास्ट टर्म पे पिछले हमने लेक्चर में आपको बताया था अबाउट द जेनेटिक कोड, जो ट्रिपलेट होता है जेनेटिक कोड बताया था। आज हम बताने जा रहे हैं, हमारा टॉपिक है टीआरएनए द एडेप्टर मॉलिक्यूल। टीआरएनए को हम ट्रांसफर आरएनए भी कहते हैं, टी फॉर ट्रांसफर, और इसको हम एसआरएनए भी कह सकते हैं। एसआरएनए मींस सॉल्युबल आरएनए, इसका नेचर होता है सॉल्युबल आरएनए, इसलिए इसको क्या कहते हैं, सॉल्युबल आरएनए भी कहते हैं। तो अगर टीआरएनए की बात करें, टीआरएनए इज आल्सो नोन एज, जैसा कि हम बता रहे थे, सॉल्युबल आरएनए। और जो मॉलिक्यूल होता है टीआरएनए का, द टीआरएनए मॉलिक्यूल इज क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स की होती है, और सेल में देखें तो इट लुक्स लाइक इन्वर्टेड एल। जैसे ये तो हो गया बिल्कुल सही है, और इन्वर्टेड का मतलब लगभग ऐसा रहेगा, उल्टा है, ठीक है। तो इस तरीके का इसका स्ट्रक्चर होता है सेल के अंदर, और इसमें एक एंटीकोडॉन लूप होता है। देखो ये तो कोडॉन हो गया, एंटीकोडॉन, ये कोडॉन हो गया, इसका एंटीकोडॉन लूप ये हो गई, इसको बोलेंगे हम, यहां भी दिख रही है, यहां भी दिख रही है, उसको क्या कहेंगे हम, एंटीकोडॉन लूप। दैट हैज बेसिस, जिसमें बेसिस होते हैं विच आर द कॉम्प्लीमेंट्री टू ट्रिपलेट कोडॉन। ये देखो कॉम्प्लीमेंट्री है, अगर ए यू जी सी यू ए, ये क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस हैं, कॉम्प्लीमेंट्री टू द ट्रिपलेट कोडॉन होते हैं। इसमें एक अमीनो एसिड एक्सेप्टर एंड होता है, और अमीनो एसिड जहां से बाइंड होता है। प्रत्येक अमीनो एसिड के लिए, ईच अमीनो एसिड के लिए देयर इज अ स्पेसिफिक टीआरएनए, उनके लिए एक स्पेसिफिक टीआरएनए होता है। देयर आर नो टीआरएनएज फॉर स्टॉप कोडॉन्स, जैसे यूए, यूएजी, यूजीए, ओकर, अंबर, ओपल, जो स्टॉप कोडॉन्स होते हैं, उनके लिए कोई भी टीआरएनएज नहीं होते हैं। तो ये तो हो गई क्या, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसमें फिगर में क्या दिखाया गया, टीआरएनए जो कि एडेप्टर मॉलिक्यूल है, इसमें ये तो पूरा टीआरएनए है, ये सीरीन के लिए दिखाया गया एसईआर दिखाया, ये टाइरोसिन के लिए टीवाईआर है, और इस साइड नीचे की साइड क्या है, कोडॉन है, उसके अपोजिट क्या है, ये एंटीकोडॉन है, और ये एमआरएनए है, मैसेंजर आरएनए है 5'3", ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग जल्दी से ले लो। तो कभी कभी टीआरएनए का स्ट्रक्चर भी बनाने को आता है एग्जाम में, टीआरएनए का स्ट्रक्चर बनाओ, तो ये आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया, ठीक। अब हम आपको बताने जा रहे हैं अबाउट द ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन आपने सुना होगा, जो सेंट्रल डॉग्मा पढ़ा रहे थे उसमें भी ट्रांसलेशन आया था। ट्रांसलेशन का मतलब होता है, जो मैसेंजर आरएनए है उससे प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा, प्रोटीन बनने की जो प्रोसेस होगी उसको हम क्या कहेंगे, ट्रांसलेशन कहेंगे। हेडिंग हो जाएगी ट्रांसलेशन। Translation is the process by which a protein is synthesized from the information contained in a molecule of mRNA, that is messenger RNA. जो ट्रांसलेशन है, ट्रांसलेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस होता है, प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, और ये कहां से होता है, mRNA से होता है। लेकिन एक अमीनो एसिड
के जुड़ने से पहले जो प्रोटीन चेन जो होती है वो लिंक होती है टू कॉग्नेट टीआरएनए। टीआरएनए से कॉग्नेट करेंगे और किसकी प्रेजेंस में होगा ये सब? वो होगा एटीपी की प्रेजेंस में। एटीपी आपने सुना ही होगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, ठीक है। क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। रियलमी, कौन है रियलमी? रियलमी, अपना वीडियो ऑन करो। रियलमी पहले सुनाई दे रहा? रियलमी कहां भाग गए? रियलमी। आदित्य, मिस्टर आदित्य, आइंदा से ड्रेस पहन के आओगे, ओके? ड्रेस कल से, ठीक है, सुन लिया? चलो ठीक है। रियलमी सुन रहे हो? कहां गए रियलमी? या तो हम तुम्हें रिमूव कर रहे हैं, तो ट्रांसलेशन का मतलब हमने बताया था। ट्रांसलेशन का मतलब था प्रोटीन का सिंथेसिस होना मैसेंजर आरएनए से। उस प्रोसेस को हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? उस प्रोसेस को हम बोलेंगे कहीं ना कहीं प्रोटीन ट्रांसलेशन बोलेंगे, ठीक है। और जैसा कि बता रहे थे, टीआरएनए की जरूरत पड़ती है, साथ ही साथ एटीपी की जरूरत पड़ती है इसमें। दिस इज कॉल्ड चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, और इसको कहते हैं चार्जिंग ऑफ टीआरएनए और एमिनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए। इसको एमिनो एसाइलेशन टीआरएनए का बोला जाता है। इसके बाद जो स्मॉलर सब यूनिट होती हैं राइबोसोम्स की, आपने देखा होगा राइबोसोम्स में 2 यूनिट होती है। जैसे ये हो गई एक यूनिट, एक ये हो गई ये वाली। जैसे अगर सपोज दिस इज द 80s राइबोसोम, तो 80s राइबोसोम में ये जो बड़ी वाली यूनिट जो होगी वो 60s होगी, जबकि ये वाली जो होगी वो 40s। ये क्या है? स्मॉलर यूनिट हो जाएगी, ठीक है, और ये लार्जर यूनिट हो जाएगी। आपको पता होना चाहिए कि जो राइबोसोम्स होते हैं वो 2 सब यूनिट के बने होते हैं। और यही अगर केस किसका होता, यही केस होता अगर 70s का, तो 70s में कंडीशन ये होती कि नीचे वाली जो लार्जर सब यूनिट है विच इज मेड अप ऑफ 50s while the smaller one is of 30s, तो ये हो जाएगा 70s। आपको पता होगा कि ये किसमें होगी? ये 70s टाइप के राइबोसोम्स जो होते हैं वो प्रोकैरियोट्स में होते हैं, जबकि 80s टाइप के राइबोसोम्स होते हैं which are present in the यूकैरियोट्स। ये तो आप जानते ही होंगे अच्छे से, और नहीं जानते हो तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए एट एनी रेट। समझ गए? ठीक है, तो हम बता रहे थे द स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम्स ज्वाइंस फर्स्ट विद एमआरएनए। ये छोटी यूनिट जो होती है, ये वाली ऊपर वाली, ये किससे जुड़ती है? ये जुड़ जाती है किससे? एमआरएनए से, स्मॉल यूनिट यानी मैसेंजर आरएनए से ये जुड़ जाती है, ठीक है। और कहां जुड़ती है? एट स्टार्ट कोडॉन, जिसके बाद होता है क्या? इसके बाद लार्जर सब यूनिट ज्वाइन होती है। लार्जर सब यूनिट जो होती है उसमें 2 साइट्स होते हैं फॉर सब्सिक्वेंट अमीनो एसिड्स टू बाइंड। अमीनो एसिड को बाइंड करने के लिए क्या होते हैं? 2 साइट्स होते हैं। अब क्या होता है? स्टॉप कोडॉन, स्टार्ट कोडॉन। स्टार्ट कोडॉन कौन होता है? स्टार्ट कोडॉन, जिसको कहते हैं मैथ्यूनिन।
जो क्या होता है स्टार्ट कोडॉन, उसको कहते हैं AUG। ये ऐसा कोडॉन है, इनिशिएशन कोडॉन भी कहते हैं, स्टार्ट कोडॉन भी कहते हैं। यहीं से कोई भी जो चेन है वो चेन बनना शुरू होगी। तो सबसे पहले क्या होता है, द स्टार्ट कोडॉन इज रिकॉग्नाइज्ड बाय इनिशिएटर tRNA। स्टार्ट कोडॉन जो होता है वो रिकॉग्नाइज किया जाता है इनिशिएटर tRNA के थ्रू। जो चार्ज tRNA होता है अब क्या होता है, बाइंड्स करता है विद एप्रोप्रिएट कोडॉन इन mRNA। एप्रोप्रिएट कोडॉन के साथ ये बाइंड हो जाता है mRNA के साथ और बनाता है कंप्लीमेंट्री बेस पेयर्स। और क्या बनाता है, कंप्लीमेंट्री बेस पेयर बनाता है। ठीक है, तो बन गया कंप्लीमेंट्री बेस पेयर विद tRNA एंटीकोडॉन। किसके साथ बनता है, tRNA एंटीकोडॉन के साथ बेस पेयर बन जाते हैं। जो दो tRNAs होते हैं जो कि कैरी करते हैं अमीनो एसिड्स के, वो प्लेस्ड होते हैं बहुत ही ज्यादा एक दूसरे के नजदीक आ जाते हैं और ये एनर्जेटिकली फेवर्ड करते हैं कि पेप्टाइड बॉन्ड बन जाए। आपने देखा होगा कि जैसे ये अमीनो एसिड है प्लस अमीनो एसिड है, तो ये क्या हो जाएगा, डाइपेप्टाइड बन जाएगा। यहाँ पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, दोनों जब जुड़ेंगे, एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से जो जुड़ता है वो किस बॉन्ड से जुड़ता है, वो जुड़ता है हमेशा पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ता है। ठीक है, राइबोसोम्स मूव्स करते हैं कोडॉन से कोडॉन की तरफ mRNA के साथ, और अमीनो एसिड जो होते हैं वो एडेड होते हैं 1 by 1। अमीनो एसिड अब क्या होंगे, जुड़ते चले जाएंगे, जुड़ते चले जाएंगे, इसके साथ बाद दूसरा जुड़ता रहेगा और 10 फॉर्मिंग अ पॉलीपेप्टाइड चेन। और यहां से क्या बनता है, जैसे एक पेप्टाइड डाई ट्राई टेट्रा पेंटा, बहुत सारे अगर पेप्टाइड बॉन्ड जुड़ेंगे तो जो चेन बनेगी उसको हम क्या कहेंगे, पॉलीपेप्टाइड चेन। और इस तरीके से पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन हो जाता है। जो राइबोसोम 23S RNA जैसे बैक्टीरिया में उसको राइबोजाइम कहते हैं, वो कैटालिस्ट की तरह काम करता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड में ये कैटालिस्ट की तरह काम करता है। एट द एंड लास्ट में क्या होता है, जो रिलीज फैक्टर जो होता है बाइंड्स टू स्टॉप कोडॉन। जो रिलीज फैक्टर है वो बाइंड कर जाता है किसके साथ, स्टॉप कोडॉन के साथ। आप स्टॉप कोडॉन के लिए एक और नाम देंगे। देखो स्टार्ट कोडॉन से क्या हुआ, जो चेन है पेप्टाइड चेन, पॉलीपेप्टाइड चेन बनना शुरू हो गई थी, अल्टीमेटली पॉलीपेप्टाइड बन गए थे। स्टार्ट के बाद हम कौन सा कोडॉन बता रहे हैं, स्टॉप कोडॉन्स जो होंगे, स्टॉप कोडॉन्स को हम टर्मिनेशन कोडॉन भी बोलेंगे। ये क्या करेंगे, जहां भी ये आ जाएंगे कोई भी चेन पॉलीपेप्टाइड चेन में, जहां भी ये स्टॉप कोडॉन्स जुड़ेंगे, टर्मिनेशन कोडॉन जुड़ेंगे, वहां से क्या होगा कि प्रोटीन सिंथेसिस का मतलब चेन वहीं से ब्रेक हो जाएगी और नई चेन बनना स्टार्ट हो जाएगी। तो हम बोल रहे थे एट द एंड रिलीज फैक्टर्स जो होता है बाइंड करता है स्टॉप कोडॉन को, और इस प्रकार से टर्मिनेटिंग ट्रांसलेशन, यहां से ट्रांसलेशन का टर्मिनेशन या समापन हो जाता है, और इसके साथ साथ रिलीजिंग कंप्लीट पॉलीपेप्टाइड फ्रॉम द राइबोसोम। अब जो राइबोसोम है, राइबोसोम से जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो कंप्लीटली रिलीज हो जाती है। इन एडिशन टू स्टार्ट कोडॉन, कोड्स फॉर पॉलीपेप्टाइड, जो इनिशिएशन कोडॉन है, स्टार्ट कोडॉन है, वो कोड करता है पॉलीपेप्टाइड चेन को, और स्टॉप कोडॉन होता है mRNA में, जो कि क्या करेगा, अल्टीमेटली वो टर्मिनेशन करेगा, वहां से जो पॉलीपेप्टाइड की चेन है वो बनना बंद हो जाएगी। तो ये तो बात हो गई ट्रांसलेशन की। ठीक है, तो इसका अगर स्क्रीनशॉट आप लेना चाहो तो ले लो। तो दिस इज ऑल अबाउट ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन के बाद बात करेंगे रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। देखो नेक्स्ट टॉपिक है
रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। इसमें आपको जैसे ट्रांसलेशन में आपको इनिशिएशन कोडॉन कम से कम आना चाहिए और स्टॉप कोडॉन, टर्मिनेशन कोडॉन कहते हैं, उन सब के बारे में जानकारी एटलीस्ट होनी चाहिए। अब जो नया टॉपिक है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। रेगुलेशन of gene expression। रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। तो रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन की बात करें तो आपको पता है कि यूकैरियोट्स में अलग तरीके से थोड़ा सा डिफरेंट होता है प्रोकैरियोट्स से। कारण आपको पता ही है कि कारण सबसे बड़ा ये है कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, प्रोकैरियोट्स में 70S टाइप के राइबोसोम्स होते हैं, जबकि यूकैरियोट्स में 80S टाइप के राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से जो जीन एक्सप्रेशन होता है या रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन होता है वो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। हम पहले बात करेंगे जीन एक्सप्रेशन और रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन यूकैरियोट्स। इसमें बताएंगे आपको यूकैरियोट्स में जीन रेगुलेशन। ठीक है, तो देखो इसमें यूकैरियोट्स में जो रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन होता है वेरियस लेवल्स पे होता है, जैसे कि ट्रांसक्रिप्शनल लेवल। पहला क्या होगा? ट्रांसक्रिप्शनल लेवल। अब यहां क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट होगा। दूसरा जो होगा वो प्रोसेसिंग लेवल, जिनमें क्या होगा? रेगुलेशन ऑफ स्प्लाइसिंग होगी। नेक्स्ट होगा ट्रांसपोर्ट ऑफ एमआरएनए फ्रॉम न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म। जो एमआरएनए है उसका ट्रांसपोर्ट होगा न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में। और लास्ट है ट्रांसलेशनल लेवल। ये इसके लेवल हैं। जो जीन जो एक्सप्रेशन होता है ये परफॉर्म होता है एक पर्टिकुलर फंक्शन में और डिपेंड करता है मेटाबॉलिक, फिजियोलॉजिकल और एनवायरमेंटल कंडीशंस जो कि रेगुलेट करती हैं इनके एक्सप्रेशन को। तो देखो कौन कौन से इनका जो फंक्शन होगा वो काय के ऊपर डिपेंड करेगा। एक तो मेटाबॉलिक, फिजियोलॉजिकल और इन्वायरमेंटल कंडीशंस पे ये डिपेंड करेगा, जो कि रेगुलेट करेंगे इनके एक्सप्रेशन को। प्रोकैरियोट्स की बात करें तो प्रोकैरियोट्स में जो जीन एक्सप्रेशन होता है वो कंट्रोल्ड होता है ड्यूरिंग द इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। इन प्रोकैरियोट्स द जीन एक्सप्रेशन इज कंट्रोल्ड ड्यूरिंग द इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ये कब कंट्रोल होता है? जब ट्रांसक्रिप्शन का इनिशिएशन होता है उसी दौरान। और जो एक्टिविटी होती है आरएनए पॉलीमरेज की, आरएनएपी, पहले हमने आपको बता चुके हैं आरएनए पॉलीमरेज जो है वो रेगुलेट होती है, किसके द्वारा होती है? इंटरेक्शन ऑफ सम एसेसरी प्रोटीन्स। जो एसेसरी प्रोटीन्स होते हैं उनके द्वारा होती हैं, जो कि अफेक्ट करती हैं इसकी एबिलिटी को अफेक्ट करती हैं। और ये एबिलिटी जो है वो रिकॉग्नाइज होती है एट द स्टार्ट साइट। और ये जो रेगुलेटरी प्रोटीन्स होती हैं ये एक्ट करती हैं बोथ पॉजिटिवली, दैट इज दे एक्ट एज एक्टिवेटर। पॉजिटिवली क्या मतलब है? ये एक्टिवेटर का काम करेंगी, या फिर निगेटिवली दैट रिप्रेसर। एक्टिवेटर का जो अपोजिट होगा वो रिप्रेसर होगा। तो ये दोनों तरीके से जो रेगुलेटरी प्रोटीन्स होती हैं वो दोनों तरीके से काम करती हैं। कौन कौन सी करेंगी? अगर पॉजिटिवली या एक्टिवली करेंगी तो पॉजिटिवली में क्या होगा? ये एक्टिवेट करेंगी, एक्टिवेटर्स का काम करेंगी। और निगेटिवली में इनका काम होता है रिप्रेसर के फॉर्म में। जो एक्सेसिबिलिटी है प्रोमोटर रीजन की
प्रोकैरियोट्स के डीएनए में जो एक्सेसिबिलिटी है प्रोमोटर रीजन की, बहुत सारे केसेस हैं जिनमें रेगुलेट होती है। वो किसके द्वारा रेगुलेट होती है? इंटरेक्शन ऑफ प्रोटीन्स के द्वारा, और जिसमें एक सीक्वेंस होता है जिसे बोला जाता है ऑपरेटर। इसमें आप पढ़ेंगे ऑपरेटर, जीन, प्रमोटर, रेगुलेटर, तमाम तरीके की आगे पढ़ेंगे। और ये ऑपरेटर्स होते हैं, वो होते हैं एडजेसेंट टू द प्रमोटर। ये ऑपरेटर किसके पास होते हैं? ये प्रमोटर के पास में होते हैं। और ये कहाँ होते हैं? ये ओपेरॉन्स में होते हैं। अभी पढ़ोगे लैक्टोज ओपेरॉन्स के बारे में पढ़ोगे। प्रत्येक जो ओपेरॉन होता है उसमें स्पेसिफिक ऑपरेटर क्या क्या होंगे? स्पेसिफिक ऑपरेटर होंगे, स्पेसिफिक रिप्रेसर होंगे। स्पेसिफिक ऑपरेटर के साथ साथ स्पेसिफिक रिप्रेसर होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे देखें, लैक ऑपरेटर इज प्रेजेंट ओनली इन लैक ओपेरॉन। लैक ओपेरॉन में केवल लैक ऑपरेटर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे द लैक ऑपेरॉन की। अगला जो टॉपिक है इसी से रिलेटेड है, द लैक ऑपेरॉन। द लैक ऑपेरॉन। द लैक ऑपेरॉन। ठीक है, थैंक यू सो मच। कल इस टॉपिक को पूरा कंप्लीट करवा देंगे।